हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि हमारी सीरीज प्रागैतिहासिक काल से कुछ पार्ट पहले से मौजूद हैं, आप लोग उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख सकते हैं। आज देखें, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित ही एक नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र वाइज चीज़ें बताई जा रही हैं। तो यहाँ विश्लेषण सहित चीज़ों का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र जिनमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पढ़ेंगे। आज जो मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में तो दो क्षेत्र रहेंगे, एक रहेगा पंचमढ़ी और दूसरा रहेगा भीमबेटका। ये दोनों क्षेत्र जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, भीमबेटका और पंचमढ़ी। तो आज पार्ट 4 नंबर रहेगा यहाँ पे। इससे पहले 3 पार्ट हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, अगर उनको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलें देखें, आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहले तो पंचमढ़ी रहेगा। तो पंचमढ़ी देखें, पंचमढ़ी से सबसे पहले तो एक चीज़ यहीं से ये समझ लेंगे, जो पंचमढ़ी गुफा है ये अप्राकृतिक गुफा है। अप्राकृतिक गुफा है और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। शेष जितनी गुफाएं हैं लगभग वो प्राकृतिक गुफाएं हैं और ये अप्राकृतिक गुफा है जो पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी आज यहाँ पे देखेंगे। तो पंचमढ़ी में सबसे पहले देखेंगे पंचमढ़ी। तो यहाँ पर एक इमेज देखेंगे जो पंचमढ़ी से संबंधित है। ये पंचमढ़ी का इमेज है, एक बार इसको देख लेंगे। ये बाहरी दृश्य है पंचमढ़ी का और एक ये इमेज रहेगा। ये इमेज पंचमढ़ी के हैं, जो पंचमढ़ी गुफा पढ़ने जा रहे हैं। तो ये दोनों इमेज पंचमढ़ी से संबंधित हैं। अब देखते हैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा। पहले तो पंचमढ़ी के अन्य नाम देखेंगे। तो जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि जो पंचमढ़ी क्षेत्र रहेगा, जो पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक स्थल है, केंद्र है, वो अप्राकृतिक गुफा है। पंचमढ़ी को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है पंचमढ़ी के अलावा, जैसे इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं, भारतीय फौज का आवास कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। भारतीय फौज का जो आवास के रूप में भारत में जानी जाने वाली गुफा है वो पंचमढ़ी है। एक गुफा वेस्टर्न में जानी जाती है जो अमेरिकी फौज के लिए जानी जाती है, वो है एद्दौला। तो वहाँ से वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। एद्दौला गुफा वो जो है अमेरिकी फौज के लिए जानी जाती है। यहाँ पे भारतीय फौज का आवास रहा है, तो पंचमढ़ी को भारतीय फौज के आवास के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा पांडवों का निवास स्थल के रूप में भी ये गुफा विख्यात है। और इसके अलावा 5 गुफाएं हैं, इसलिए भी, हालांकि गुफाएं यहाँ पे कुल गुफाओं की जो संख्या है वो अलग है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको 5 गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 5 ही गुफाएं हैं, लेकिन 5 गुफाओं की इसको उपाधि दी गई है। तो ये कुछ उपाधियाँ हैं या अन्य नाम हैं पंचमढ़ी के, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, गुफा की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले जो पंचमढ़ी गुफा है उसकी स्थिति देखेंगे। तो गुफा की स्थिति, गुफा कहाँ स्थित है? जो पंचमढ़ी गुफा है तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ये गुफा स्थित है, ठीक है। पहाड़ी देखेंगे, पंचमढ़ी जो है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि पंचमढ़ी की खोज। तो स्थिति और खोज ये तो जनरली पूछी ही जाती हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद ही होना चाहिए। हालांकि पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है। चित्र वगैरह पंचमढ़ी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। तो खोज देखेंगे तो यहाँ की 2 खोजें जो हैं इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। एक तो यहाँ के गुफाओं की खोज और पंचमढ़ी के चित्रों की खोज, दोनों खोजें जो हैं अलग अलग रहेंगी। तो यहाँ गुफाओं की खोज 1932 में G.R. हंटर ने की। जो गुफाओं की खोज रहेगी वो 1932 में G.R. हंटर द्वारा रहेगी। और यहाँ पे जो चित्रों की खोज है वो 1936 में D.H. गार्डन जी के द्वारा रहेगा। जो D.H. गार्डन है ये भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल थे या अधिकारी थे, कुछ भी कह लेंगे, लेफ्टिनेंट अधिकारी थे या कर्नल थे। तो D.H. गार्डन जो रहेंगे ये भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चित्रों की खोज इन्होंने की। देखें, पंचमढ़ी जो क्षेत्र है वो
जो पंचमढ़ी गुफा अभी जो इमेज देखे हैं, तो बताया जाता है कि पंचमढ़ी जो गुफा है उसके अंदर एक भी चित्र नहीं है। वहाँ 5 मील के घेरे में इर्द गिर्द, ये मान लीजिए कि पंचमढ़ी है, ये वाली गुफा पंचमढ़ी, तो इसके इर्द गिर्द में जो 5 मील का घेरा रहा है, तो उस घेरे में जो गुफाएं रहती हैं, उस घेरे में जो गुफाएं रहेंगी, मान लीजिए यहाँ गुफा, यहाँ गुफा, यहाँ यहाँ, इस टाइप से ये गुफाएं हैं, तो इन गुफाओं में चित्र प्राप्त है, इन गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं। और पंचमढ़ी जो मेन है ये वाला, इसमें चित्र नहीं मिले हैं। ठीक है, तो जो गुफा की खोज है, तो गुफा को खोजने का श्रेय जी.आर. हंटर को जाता है। इन्होंने गुफा की खोज की थी। और जो चित्रों की खोज है, तो चित्र ये इर्द गिर्द पाए गए हैं 5 मील के घेरे में, आसपास पंचमढ़ी के इधर उधर। तो यहाँ ये जो क्षेत्र रहेंगे, इनको खोजने का श्रेय, मानने चित्रों की खोज का श्रेय जो है वो D.H. गार्डन को जाता है। और ये कार्य इन्होंने 1936 में किया। D.H. गार्डन, इनकी वाइफ और इनके साथी संगती जो भी थे, उनको ये खोज का श्रेय जाता है। और D.H. गार्डन थे कौन? तो भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट अधिकारी या कर्नल थे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे खोजें इस टाइप से हो जाएंगी दो, एक गुफाओं की खोज, एक चित्रों की खोज, दोनों खोज अलग अलग रहेगा। नेक्स्ट देखें, कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अभी जो बताया जा रहा था वो पॉइंट यहाँ पे लिखा है। देखें, कुल गुफाओं की जो संख्या है पंचमढ़ी में, तो कुल गुफाओं की संख्या है 50। जो 5 मील का घेरा है इर्द गिर्द जो बताया गया, वो है 50 आसपास गुफाएं मिली है पंचमढ़ी के इर्द गिर्द। तो कुल गुफाओं की संख्या पंचमढ़ी क्षेत्र में जो स्थल है, प्रागैतिहासिक केंद्र है, तो वहां पर कुल गुफाओं की संख्या आसपास है 50। तो पंचमढ़ी गुफा के आसपास 5 मील के घेरे में करीब कितनी गुफाएं हैं? दरियाएं मतलब गुफाएं ही समझ लेंगे, ठीक है। तो 50 दरियाएं हैं, यही चित्र मिले हैं। मतलब जो हम बता रहे थे अभी कि पंचमढ़ी के अंदर, जो पंचमढ़ी मेन गुफा है उसके अंदर चित्र नहीं है। तो बाई चांस अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस गुफा में चित्र नहीं है, तो पंचमढ़ी वहां पे कुछ हद तक सही कर सकते हो कि पंचमढ़ी के अंदर नहीं है, उसके क्षेत्र में है। ठीक है, तो पंचमढ़ी गुफा के आसपास 5 मील का घेरा रहा है और उस 5 मील के अंदर 50 दरियाएं या गुफाएं हैं, वहां पर चित्र मौजूद हैं या वहां पर चित्र मिले हैं। अब देखें प्रमुख स्थल व चित्र। अब पंचमढ़ी में बताया गया कि पंचमढ़ी के जो इर्द गिर्द 5 मील के घेरे में 50 दरियाएं हैं या गुफाएं हैं, तो वो एक तरफ क्षेत्र हमको पढ़ने हैं, ये वाले दरियाएं मतलब क्षेत्र जो पंचमढ़ी के इर्द गिर्द हैं, और वहां से प्राप्त चित्र। ठीक है, चले देखें। तो पहले ये मेन हेडिंग रहेगी कि प्रमुख स्थल व चित्र। तो प्रमुख स्थल क्या? मान लीजिए अगर पंचमढ़ी से चित्र प्राप्त रहते तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पंचमढ़ी के चित्र हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पंचमढ़ी के इर्द गिर्द जो क्षेत्र प्राप्त हैं, तो पहले उन क्षेत्रों के नाम लिखेंगे। फिर अब जैसे मान लीजिए कि प्रमुख स्थल में और चित्र में, तो प्रमुख स्थल में मान लीजिए कि मांटे रोजा है, यहाँ पे प्रमुख स्थल में मान लेंगे कौन सा है? मांटे रोजा। अब यहाँ से चित्र प्राप्त है, मान लीजिए कि पशु चराते मानव, शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव। तो ये अगर पूछा जाता कि शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव चित्र कहाँ से प्राप्त है, तो मांटे रोजा है, तो इसको टिक करें। ठीक, और नहीं अगर मांटे रोजा है तो हम क्या करेंगे? पंचमढ़ी बताएंगे। तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को बताएं जिस स्थल से प्राप्त है, अगर नहीं है तब तो पंचमढ़ी बताएंगे ही। ठीक, अगर वो भी नहीं है तो स्थान वगैरह दिया रहेगा उसको बताएंगे। तो मांटे रोजा जो स्थान रहेगा, यहाँ से पशु चराते मानवों के चित्र प्राप्त हैं और शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव, देखें यहाँ पे शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव जो है, इनकी एक इमेज है, इनको बड़ा करके देख लेंगे अगर छोटा नहीं दिख रहा होगा। ये है शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव, ये देखें, ये इमेज है। ऐसे चित्र प्राप्त रहा है पंचमढ़ी से। ठीक है, जो शहद एकत्रित करते हुए आदि मानव है तो उनका ये चित्र रहेगा। चलें नेक्स्ट देखें। अगला स्थल रहेगा बनिया बेरी। अगला स्थल रहेगा बनिया बेरी। यहां से देखें, बनिया बेरी से स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य या स्वास्तिक पूजा के दृश्य, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो चाहे स्वास्तिक चिन्ह लिखा है या स्वास्तिक पूजा के दृश्य या स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य, ये बनिया बेरी से प्राप्त रहेंगे। नहीं है बनिया बेरी तो पंचमढ़ी बताएंगे। अगला देखें, नेक्स्ट जो दरिया है, जो गुफा है पंचमढ़ी से प्राप्त, वो है इमली खोह। तो इमली खोह में देखें एक सांभर का आखेट रहेगा, एक महिष का चित्र रहेगा
और एक बैल का आखेट रहेगा। ये चीज़ें इमली खो से प्राप्त हैं। ये चित्र जो हैं ये इमली खो से प्राप्त हैं। जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके चित्र हैं, बाकी चित्र शेष नहीं हैं। आप लोग चाहें तो मिल जाएंगे, देख सकते हो उनको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्थल जो रहेगा वो है भांडा देव। इसी भांडा देव को मांडा देव भी लिख देते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, चीज़ों ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। यहाँ भांडा देव या मांडा देव देखें, यहाँ से शेर के आखेट का दृश्य प्राप्त रहा है और धनुर्धारी योद्धाओं के दृश्य प्राप्त रहे हैं। ठीक, ये दो चित्र भांडा देव से प्राप्त रहेंगे। इसके अलावा देखें महादेव बाजार। महादेव बाजार, तो यहाँ से विशालकाय बकरी का दृश्य प्राप्त रहा है। अब मान लीजिए महादेव बाजार ऑप्शन में नहीं है तो पंचमढ़ी बताएंगे। ये भी चित्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशालकाय बकरी का दृश्य। यह सिर्फ बकरी का चित्र करके भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे लिखा है वैसे ही आ जाए। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें जम्मू द्वीप। इसको जम्बू द्वीप, जम्मू द्वीप कुछ इस टाइप से थोड़ा सा चेंज करके लिखा मिलेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वही होगा जो पढ़ के गए होंगे। देखें यहाँ से जम्बू द्वीप से एक नृत्य वादन, एक शाही के चित्र और कांटेदार शाही के चित्र यहाँ से प्राप्त हैं। इंपॉर्टेंट रहेंगे पंचमढ़ी गुफा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार परीक्षा में एक आध क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, जरूर से जरूर आता ही है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अगला देखें बोरी गुफा। सारी गुफाएं यहाँ पे जो स्थल, ये गुफाएं दरियाएं पढ़ रहे हो, इनका सभी का संबंध सीधे से पंचमढ़ी का है, जो हमने बता दिया है पहले ही, उस चीज को ध्यान रखेंगे। बोरी गुफा देखें, यहाँ से घुड़सवार योद्धा, अश्वरूढ़ तथा महिषारूढ़ सैनिकों के दृश्य प्राप्त हैं या उनके युद्ध के चित्र प्राप्त हैं। अश्वरूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों के युद्ध के दृश्य या चित्र प्राप्त है। और शस्त्रधारी सैनिक, बताया जाता है कि अश्वारूढ़ मतलब घुड़सवारों पर जो सवारी करते हैं, मतलब घुड़सवार, तो उनके चित्र यहाँ से भारी संख्या में प्राप्त हैं। तो उस टाइप से क्वेश्चन कोई आता है तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। तो ये सब बोरी गुफा, नहीं तो पंचमढ़ी गुफा बता सकते हो, वहां से ये सारे चित्र प्राप्त रहेंगे। नेक्स्ट देखें नींबू भोज है। नेक्स्ट गुफा देखेंगे नींबू भोज है। यहाँ से देखें शिकार वादन के दृश्य और परिवार के मध्य तंतु वादक के दृश्य प्राप्त है। ये चित्र इंपॉर्टेंट रहेंगे काफी ज्यादा। परिवार के मध्य तंतु वादक, तंतु मतलब कोई इनका वाद्य यंत्र रहा है, जो इनका प्रिय वाद्य यंत्र रहेगा, तो इनका कोई वाद्य यंत्र रहा होगा उस टाइम का, उसको तंतु कहते हैं। तो तंतु वादक, परिवार के मध्य तंतु वादक और शिकार वादन के दृश्य, ये सब नींबू भोज या पंचमढ़ी से प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अन्य चित्रों में देखें आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए। देखें चित्र यहाँ से सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पंचमढ़ी, भीमबेटका, ये सब गुफाएं जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अन्य चित्रों में यहाँ पे आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए, नेक्स्ट है सितार वादक, अगला है वानर क्रीड़ा के दृश्य, अगला रहेगा आयताकार वाले स्त्री पुरुष का जोड़ा, अगला है गर्दभ मुख देवता, अगला है प्रेमी युगल। अब देखें ये अन्य चित्र जो बताए गए हैं, तो इनका एक क्लियर केंद्र ना होने के कुछ लेखक हैं जो किन्हीं किन्हीं को मानते हैं किन्हीं क्षेत्रों से। हालांकि यहाँ पे हमने सीधे से बताया है ये पंचमढ़ी के अन्य चित्र हैं। ठीक, तो पंचमढ़ी के अन्य चित्रों में ये सारे चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये ध्यान रखेंगे, चित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेमी युगल का चित्र देखें यहाँ पे, ये है प्रेमी युगल, जोड़ा जिसको कहते हैं, कपल, प्रेमी युगल। तो ये प्रेमी युगल या प्रेमी युगल संगीत का आनंद लेते हुए, इस टाइप से ये क्वेश्चन रहेगा। तो ये इमेज यहाँ पे है, देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखें नोट करके पॉइंट लिखा है यहाँ पे। अब पंचमढ़ी के जितने चित्र थे तो हमने स्थल और उनके चित्र जो इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए, जो अन्य चित्र करके बता दिए जो किसी क्षेत्र से खास संबंधित नहीं है, तो उनको पंचमढ़ी, और सीधे से पूछा ही जाता है, एक दो क्षेत्र कभी कभार दे देता है, इसलिए हमने क्षेत्र वाइज भी बता दिए हैं और अन्य चित्र करके भी बता दिए हैं। अब देखें सबसे पहले नोट करके यहाँ पे चित्र समाप्त हैं। अब नोट करके यहाँ पर देखेंगे, अब जो पंचमढ़ी की विशेषताएं हैं या चित्रण की विशेषताएं हैं, जो भी चीजें हैं, अब यहाँ नोट करके लिखा है कि यहाँ 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। जो पंचमढ़ी क्षेत्र है वहां पर 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त होते हैं। कितनी श्रेणियों के चित्र प्राप्त हैं? तो 3 श्रेणियों के चित्र। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और किस श्रेणी के अंतर्गत क्या रहेगा, तो देखें जो प्रथम श्रेणी है,
प्रथम श्रेणी के जो चित्र प्राप्त हैं या प्रथम श्रेणी में जो चित्र रखे गए हैं उनमें मानवाकृतियां कैसी हैं, तख्ती नुमा व डमरू नुमा। उनमें मानवाकृतियां जो बनाई गई हैं वो तख्ती नुमा हैं और डमरू नुमा। मान लीजिए कि इस टाइप से मानवाकृतियां बनाई गई हैं, इस टाइप से ये हाथ पैर हो गए, इस टाइप से, इस टाइप से, तो ये जो है डमरू नुमा हो गया। तख्ती नुमा बनाना है तो इस टाइप से तख्ती नुमा हो गया, इस टाइप से। तो प्रथम स्तर में जो आकृतियां प्राप्त हैं वो डमरू नुमा और तख्ती नुमा है। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी के चित्रों में ओजपूर्ण असंतुलित चित्र हैं। ओजपूर्ण का मतलब होता है चमक से पूर्ण। ओज मतलब क्या होता है, चमक, है ना, सघन। तो ओजपूर्ण आकृतियां मतलब पंचमढ़ी के दूसरे स्तर में ओजपूर्ण आकृतियां हैं लेकिन असंतुलित हैं। असंतुलित का मतलब ये है कि उनमें संतुलन कम है, जैसे हाथ पैर हैं वो बेडौल बने हैं, उस टाइप से ओजपूर्ण है, मतलब चमक पर उसने ध्यान दिया है मानव ने द्वितीय श्रेणी के चित्रों में, लेकिन असंतुलित चित्र हैं। तो इसमें मानव का सिर्फ अहेरिया रूप देखने को मिलता है, ठीक, शिकारी तौर पे। तो द्वितीय श्रेणी की ये विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी, तो तृतीय श्रेणी के चित्रों में देखें, तृतीय श्रेणी के चित्रों में क्या रहेगा, तो देखें तृतीय श्रेणी जो है इसमें सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र रखे गए हैं तृतीय श्रेणी में। जैसे जैसे धनुर्धरों का, यहाँ पे धनुर्धरों का चित्रण है, सामान्य जनजीवन इसमें दिखाया गया है और घरेलू जनजीवन दिखाया गया है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, धनुर्धरों का अंकन बताया गया, अभी पहले हमने बताया था कि धनुर्धरों का अंकन जो पंचमढ़ी में है वो बड़े स्तर पे देखने को मिलता है। एक चीज तो ये हो गया। अच्छा, सामान्य जनजीवन घरेलू जनजीवन से संबंधित सबसे ज्यादा चित्र जो प्राप्त है प्रागैतिहासिक कालीन, वो पंचमढ़ी से प्राप्त है। और पंचमढ़ी के किस स्तर से, तो तीसरे स्तर से। ये चीज ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर ग्रामीण जनजीवन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये भीमवेटिका रहेगा। अभी आगे जब हम भीमवेटिका को पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताया जाएगा। तो पंचमढ़ी के तीसरे श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में या तीसरे स्तर के चित्रों में धनुर्धरों का अंकन किया गया है, घरेलू जनजीवन है और सामान्य जनजीवन है, ये सब अंकन किया गया है। तो प्रथम श्रेणी में क्या है, दूसरे श्रेणी में और तीसरे श्रेणी में, सभी याद रखने हैं, ठीक। 3 स्तर ही प्राप्त हैं, 3 श्रेणियों या बंटवारे की दृष्टि से चित्रों को 3 स्तरों में रख सकते हैं पंचमढ़ी के। नेक्स्ट देखें, नोट करके पंचमढ़ी की अगली विशेषता लिखी है कि पंचमढ़ी से प्राप्त चित्र अल्तामीरा के समकक्ष रखे जा सकते हैं। मतलब पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना वेस्टर्न में किस गुफा से कर सकते हैं, तो अल्तामीरा, जिसे रूफ ऑफ द हॉल कहते हैं, द रूफ ऑफ द हॉल, द रूफ ऑफ द हॉल, ये मारिया सोतुओला ने कहा था अल्तामीरा को। तो अल्तामीरा पढ़े ही होंगे। तो अल्तामीरा के समान पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना की जाती है या समक्ष रखा जाता, समकक्ष रखा जाता, उस टाइप से जो भी क्वेश्चन रहे। तो पंचमढ़ी की तुलना किस वेस्टर्न गुफा से करते हैं, तो अल्तामीरा से। नेक्स्ट देखेंगे कि पंचमढ़ी के चित्रों को क्या कहा जाता है, तो पुतरी कहा जाता है। पंचमढ़ी के चित्रों को, पंचमढ़ी से प्राप्त जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनको क्या कहते हैं, तो पुतरी कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो पंचमढ़ी देखें, पंचमढ़ी से संबंधित जो भी चीजें थी वो बता दी गई हैं। नेक्स्ट है भीमवेटिका। नेक्स्ट है भीमवेटिका या भीमवेटिका, इस टाइप से इसको, या भीमपेटिका भी कभी कभी लिख देते हैं, और इसे भीम का बैठका भी माना जाता है उस हिसाब से। तो इसका नाम जो है थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, भीमवेटिका कहें या भीमबेटका कहें, ठीक। तो नेक्स्ट ये गुफा है मध्य प्रदेश की दूसरी गुफा अपने अकॉर्डिंग, ठीक, जहाँ जिस हिसाब से यहाँ पे चलाया जा रहा उसके अकॉर्डिंग। तो भीमवेटिका, तो भीमवेटिका में सबसे पहले थोड़ा सा दृश्य देखें। ये भीमवेटिका का इमेज है, आंतरिक इमेज है भीमवेटिका का। ये देखें, ये शिलाएं हैं। ये तो हालांकि वहाँ पे घूमने गए हैं वो सब लोग हैं। ये यहाँ पे शिलाएं और चित्र वगैरह इन पर बने हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट भी देख लेंगे। देखिए, ये सब आंतरिक दृश्य है। ये सब भीमवेटिका के दृश्य हैं। भीमवेटिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफा है, भीमवेटिका बहुत ज़्यादा।
तो ये इमेज थे कुछ भीमबेटका के। अब देखें भीमबेटका की स्थिति, भीमबेटका की स्थिति देखें। भीमबेटका जो गुफा रहेगी इसकी स्थिति देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं गांव कि भीमबेटका किस गांव के निकट है या समीप है। तो गांव पड़ेगा मियाँपुर, या मियाँपुर नहीं है तो भीमपुरा भी कह सकते हो, दोनों गांव मिल जाएंगे। तो मियाँपुर या भीमपुरा निकटतम गांव या समीपवर्ती गांव माना जाता है भीमबेटका का। पहाड़ी, भीमबेटका जिस पहाड़ी पर स्थित है उसको भीमबेटका ही कहते हैं, वो पहाड़ी का ही नाम है। पर्वतमाला में देखेंगे विंध्याचल पर्वतमाला के निचले छोर पर ये गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, पर्वतमाला जो रहेगी विंध्याचल पर्वतमाला के निचले छोर पर ये गुफाएं स्थित हैं। और निकटतम जो शहर रहेगा वो है अब्दुल्लागंज, इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार पूछा भी जा चुका है। जिला देखेंगे रायसेन डिस्ट्रिक्ट रहेगा और ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो गांव पूछा जाए, शहर पूछा जाए, पर्वतमाला या पहाड़ी, जो भी पूछा जाए यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें तहसील जो है, तहसील वो है मोहरगंज। भीमबेटका की तहसील जो रहेगी वो है मोहरगंज, या इसको मोहनगंज या मोहरगंज अधिकतम मिलेगा, मोहरगंज। और नदी बेतवा नदी, नदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भीमबेटका की, तो नदी बेतवा नदी रहेगी। ठीक है, भीमबेटका की जो नदी रहेगी मानी जाने वाली वो बेतवा नदी रहेगी। तहसील मोहरगंज से ऊपर पढ़ ही चुके हो। तो ये है स्थिति भीमबेटका की। नेक्स्ट देखें कि इसकी खोज कब और किसने की। तो भीमबेटका की खोज 1958 और 1957 दोनों डेटे मिलेंगे। फिलहाल अगर एक टिक है तो 58 बता सकते हैं, 58, बाकी मिल 57 भी जाती है। तो खोज भीमबेटका की 1958 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने, या इनको विष्णु वाकड़कर करके नाम मिल जाएगा या श्रीधर वाकड़कर करके नाम मिल जाएगा, पूरा नाम ना लिखा मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर या श्रीधर वाकड़कर या विष्णु वाकड़कर ये नाम रहेगा। देखें ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके बारे में पूछा जाता है थोड़ा सा, तो वो यहाँ पर ही मेंशन है। विष्णु श्रीधर वाकड़कर कौन थे? तो ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एमपी में प्रोफेसर थे उज्जैन विश्वविद्यालय के। और इन्हें एक बार पूछा गया था कि पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया। तो 1975 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और इनको देखें, विष्णु श्रीधर वाकड़कर को भारतीय रॉक आर्ट का पितामह कहते हैं, भारतीय रॉक आर्ट के पितामह के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो विष्णु श्रीधर वाकड़कर के लिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक, यहीं पे विष्णु श्रीधर वाकड़कर, इनके बारे में कुछ डिटेल इनके बारे में करवा दी गई। तो चले, खोज हो गई, स्थिति हो गई। बाकी देखते हैं यहाँ पर गुफाओं की संख्या। तो गुफाओं की संख्या देखेंगे, यहाँ पर दो तरीके से गुफाओं की संख्या रहेगी, दोनों तरीकों से गुफाओं की संख्या बताई जाएगी। तो भीमबेटका में गुफाओं की संख्या, तो कुल गुफाएं जो हैं 600 हैं और चित्रित गुफाएं हैं 275। भीमबेटका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो गुफाओं की संख्या, कुल गुफाओं की संख्या 600 और जो चित्रित गुफाएं हैं जिनमें चित्र मिले हैं ऐसी गुफाएं 275 हैं। देखें NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुल गुफाओं की संख्या 800 निहित है और चित्रित गुफाएं 500 हैं। ये NCERT के द्वारा है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन होते हैं उस हिसाब से काम कर लेना है। वहाँ पे कुल गुफाओं की संख्या 800 NCERT के अनुसार और चित्रित 500। ठीक, और वैसे जो है कुल गुफाओं की संख्या 600 और उनमें से चित्रित गुफाओं की संख्या 275। तो यहाँ कुल गुफाओं की संख्या 800 रहेगी। ये NCERT के अकॉर्डिंग है ये चीज़। तो जिस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन होंगे उस हिसाब से देख लिया जाएगा। नोट करके देखें, पॉइंट लिखा है कि यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिले, पंचमढ़ी में चित्रों के 3 स्तर मिले और भीमबेटका में चित्रों के 2 स्तर मिले। तो यहाँ पे 2 स्तर कौन कौन से हैं देखें, एक तो प्रथम स्तर और दूसरा द्वितीय स्तर। तो जो प्रथम स्तर रहेगा भीमबेटका में, तो प्रथम स्तर में क्या क्या आएगा देखें, आखेट, नृत्य, जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। जो आखेट या शिकार संबंधी है या जंगली जानवरों को दिखाया गया है या नृत्य संबंधी जो चित्र बने हैं वो सब प्रथम स्तर में रखे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें जैसे आखेट के लिए या जंगली जानवर, जितने जंगली जानवर बने भीमबेटका में बहुत भारी मात्रा में जंगली जानवरों का चित्रण और आखेट और नृत्य संबंधी चित्रण मिले हैं, तो ये सब रखे जाएंगे प्रथम स्तर में। द्वितीय स्तर में देखें कि द्वितीय स्तर में क्या रखा जाएगा, तो जानवरों को मनुष्य का मित्र दिखाया गया है। तो इसमें जानवरों को मनुष्य के साथ दोस्ती के रूप में दिखाया गया है। जैसे
पशुपालन, मान लीजिए मनुष्य जो जानवर का मित्र हो जाएगा तो पशुपालन या ग्वाले दुग्ध दोहते हुए दिखाया जाएगा, और या कृषि करते हुए दिखाया जाएगा कि बैलों को लेकर वो कृषि कर रहे हैं। तो दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ दिखाया गया है एक रास्ता में, मतलब जानवरों को मनुष्य का मित्र दिखाया गया है, ये दूसरे स्तर में है। ठीक, तो पंचमढ़ी में स्तर पढ़े 3 और भीमबेटका में स्तर पढ़ेंगे 2। ठीक, तो ये दोनों स्तर ध्यान रखेंगे, कभी कभी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। अब देखें भीमबेटका की प्रमुख गुफाएं। भीमबेटका की प्रमुख गुफाएं, तो प्रमुख गुफाओं में देखें कुछ गुफाओं के नाम हैं, बाकी जो चित्र हैं वो ऐसे ही बता दिए जाएंगे। भीमबेटका की प्रमुख गुफाओं में देखें, भीमबेटका में गुफा पड़ती है जावरा, इसको जावा या जावरा उस टाइप से कह देते हैं, तो ये गुफा रहेगी जावरा। यहां से देखें जंगली भैंसा का चित्र मिला है, या इसको जाबरा भी जाबरा कह देते हैं, तो जंगली भैंसा या जाबरा ये जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है कि देश का सबसे विशाल भैंसा इसको माना जाता है, जंगली भैंसे को देश का विशाल भैंसा माना जाता है, सबसे विशाल भैंसा, इसका जो आकार है उसके हिसाब से देश का सबसे विशाल भैंसा माना जाता है जंगली भैंसे को। चित्र ये है, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, देखें प्रागैतिहासिक चित्र, देश का सबसे विशाल प्रागैतिहासिक चित्र, मतलब प्रागैतिहासिक चित्रों में ये सबसे विशाल चित्र माना जाता है जंगली भैंसा। ठीक, अगला देखें विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र, तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो शिला चित्र है, शैल चित्र है, तो इसको देश का या विश्व का दोनों टाइप से मिल जाता है अलग अलग लेखकों के अकॉर्डिंग, तो इसको विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र भी कहते हैं जो जंगली भैंसा है, या देश का सबसे विशाल चित्र भी इसको कहते हैं जो जंगली भैंसा है। माप इसकी देखें 3.5 मीटर है। अब 1 मीटर लगभग यहाँ उंगली से लगा के यहाँ तक हो रहेगा इतना, तो 3.5 मतलब 3 सही 1/2 मीटर है, 3.5 मीटर कह सकते हो माप इसकी, तो ये काफी बड़ा रहेगा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, देश का या विश्व का सबसे बड़ा ये शैल चित्र माना जाता है जंगली भैंसा। ये देखें इस टाइप से इसकी इमेज रहेगी, ये इमेज रहेगी। ठीक है, जंगली भैंसे की। चले नेक्स्ट देखें अगली गुफा है गणेश घाटी। गणेश घाटी जो भीमबेटका से संबंधित है, तो गणेश घाटी देखें यहाँ पे युद्ध दृश्य मिले हैं, युद्ध दृश्य, तो युद्ध दृश्यों के लिए गणेश घाटी जानी जाती है, नहीं है तो भीमबेटका बताएंगे। अगली गुफा देखेंगे लाड़ाबाई है, तो लाड़ाबाई से दूल्हा दुल्हन के चित्र प्राप्त हैं, दूल्हा दुल्हन के चित्र लाड़ाबाई गुफा से प्राप्त हैं, लाड़ाबाई नहीं है तब भीमबेटका बताएंगे। नेक्स्ट देखें कंटोरिया और फिरंगी, ये गुफाएं कंटोरिया और फिरंगी पूछी जा चुकी हैं पिछली बार। तो कंटोरिया और फिरंगी जो हैं, यहाँ से कुछ गर्भवती महिलाओं के दृश्य उस टाइप से देखने को मिलते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि गर्भवती महिलाएं होंगी, तो गर्भवती महिलाओं के चित्र कंटोरिया और फिरंगी से प्राप्त हैं, और कंटोरिया और फिरंगी जो हैं इनका संबंध भीमबेटका से है। भीमबेटका में गुफाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए गुफाओं के नाम भी अलग अलग रहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए गर्भवती महिलाओं का चित्रण कहाँ किया गया, कंटोरिया फिरंगी नहीं है, तब तो भीमबेटका बताना ही पड़ेगा, तो वहां पर कोई समस्या नहीं होगी। अन्य चित्र देखें, अन्य चित्र भीमबेटका के एक जादूगर का डांस रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हो, चित्र इमेज इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा चित्र रहेगा। तो एक जादूगर का डांस रहेगा, दहाड़ता हुआ पशु रहेगा, शिकारी नृत्य, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, शिकारी नृत्य या शिकार नृत्य कहें या शिकारी नृत्य कहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हरिण का पीछा करते हुए भैंसा, तो हरिण मतलब हिरन, तो हरिण का पीछा करते हुए भैंसा या हिरन का पीछा करते हुए भैंसा। अगला पशुओं के चित्र, तो पशुओं के चित्र देखें कैसे यहाँ पे प्राप्त हैं भीमबेटका से, ऐसे देखें यहाँ पे ये पशु बने हैं, सब ये सब पशु बने हैं, यहाँ पे जो जितने दिख रहे हैं, इमेज क्लियर होगी दिख जाएगा, तो ये सब पशु रहेंगे, तो पशुओं के चित्र यहाँ से भारी संख्या में प्राप्त हैं भीमबेटका से। नेक्स्ट देखें ये देखें पशुओं के चित्र इस टाइप से, छोटे छोटे जो बने दिख रहे हैं ये वाले, ये सब पशुओं के चित्र ही हैं। ठीक, अगला देखें, अगला चित्र है घोड़े पर सवार मनुष्य। यहाँ पे देखें इस टाइप से घोड़ा बना है और इसके ऊपर मनुष्य दिखाया गया है इस हिसाब से, तो घोड़े पर सवार मनुष्य, ये भी भीमबेटका से संबंधित चित्र रहेगा। नेक्स्ट देखें सामूहिक नृत्य,
तो सामूहिक नृत्य ये दिखाया गया है, एक साथ में सभी लोगों को। तो देखें यहाँ पे ये सब हाथ से हाथ मिलाए हुए सामूहिक नृत्य दिखाया गया है, यहाँ पे इस टाइप से, उस हिसाब से। तो यहाँ पे सामूहिक नृत्य का चित्रण जो मिला है भीमवेटिका से मिला है और अच्छा खासा है। एक मिनट, नेक्स्ट देखें, अगला देखें शैल कच्छप। देखें ये एक शिला है और इसके ऊपर एक ये जो है इसका इमेज यहाँ पर एक टाइप से लिया गया है, दूसरे टाइप से भी मिल जाएगा। ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज, ये वाला, तो ये कछुए की भांति है, इसलिए शैल कच्छप का चित्रण जो पूछा जाता है वो भीमवेटिका से संबंधित है। ये नीचे वाली शिला है और इस पे जो ऊपर पहाड़ी ये रखी है, ये वाली शिला, ये कच्छप, कछुए के जैसे। कच्छप मतलब क्या? कछुआ रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से एक शैल कच्छप का चित्र, मतलब चित्रण ये नहीं है, भौगोलिक स्थिति या इनकी स्थिति दर्शाता है उस हिसाब से। तो शैल कच्छप का संबंध जो अगर पूछा जाता है उस हिसाब से तो भीमवेटिका बता सकते हैं, शैल कच्छप। नेक्स्ट देखें जंगली जानवरों का शिकार। अब देखें यहाँ पे जंगली जानवरों का शिकार, ये देखें, ये यहाँ पे जानवर दिखे हैं, जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है या शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो ये इमेज एक रहेगी। अब देखें नोट करके पॉइंट लिखा है, चित्र जितने थे वो लगभग बता दिए गए हैं जितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब नोट करके यहाँ पर देखें पॉइंट लिखा है जो भीमवेटिका से संबंधित रहेंगे। देखें यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह माने जाते हैं या चिन्ह हैं। जो भीमवेटिका से चित्र प्राप्त हैं ये समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीन चिन्ह माने जाते हैं, क्योंकि भीमवेटिका जो है सबसे प्राचीनतम गुफा मानी जाती है। देखें खोज की दृष्टि से, प्रागैतिहासिक कालीन खोज की दृष्टि से सबसे पहली जो गुफा रहती है वो मिर्जापुर रहती है। वो मिर्जापुर नहीं तो उत्तर प्रदेश बताएंगे। लेकिन चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन चित्र कहां से प्राप्त हैं? तो भीमवेटिका से। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चिन्ह हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस गुफा के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण या चिन्ह माने जाते हैं? तो भीमवेटिका है, क्योंकि खोज की दृष्टि से सबसे प्राचीन जो है वो मिर्जापुर या उत्तर प्रदेश के चित्र रहेंगे, ठीक है। और ऐसे सबसे ज्यादा प्राचीन जो चित्र मिले हैं, सबसे प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले के माने जाते हैं या सबसे प्राचीन माने जाते हैं, वो भीमवेटिका के माने जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि खोज की दृष्टि से मिर्जापुर है, बाकी सबसे प्राचीनतम अवशेष जो चित्र मिले हैं वो रहेंगे भीमवेटिका के। नेक्स्ट देखें पॉइंट, यह केंद्र आदि मानव की राजधानी या मुख्य केंद्र के रूप में रहा होगा। तो उस हिसाब से जैसे बेल्लारी वगैरह पढ़ते हो वो तो अलग बात हो गई। यहाँ पे चित्रों को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि जो भीमवेटिका केंद्र है ये आदि मानव की राजधानी के रूप में रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में इतनी ज्यादा गुफाएं हैं और उन गुफाओं में से इतने ज्यादा चित्र प्राप्त हैं कि कहा जाता है, कुछ विद्वान लेखक कहते हैं कि इसके बराबर कहीं भी विश्व में इतने चित्र एक पास नहीं पाए गए हैं। ठीक, जितने भीमवेटिका में प्राप्त हैं उतने चित्र एक पास कहीं नहीं पाएंगे, किसी गुफा में नहीं पाए गए हैं, सबसे ज्यादा यहाँ माने जाते हैं। तो उस हिसाब से इतनी सारी गुफाएं थी, इतनी ज्यादा पहले मानव के अभिव्यक्ति के प्रमाण सबसे पहले मिले हैं भीमवेटिका से, प्राचीनतम अभिव्यक्ति के प्रमाण मिले हैं। उस हिसाब से ये कहा गया है कि ये केंद्र जो रहा होगा शायद आदि मानव की राजधानी या मुख्य केंद्र के, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ रहते होंगे, उस हिसाब से ये वाला पॉइंट बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छे व सबसे अधिक मात्रा में चित्र यही मिले हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में चित्र कहाँ मिले हैं? भीमवेटिका में। सबसे अधिक मात्रा में जो चित्र हैं वो भीमवेटिका से प्राप्त है। ठीक, अब हालांकि मिर्जापुर में भी हैं, वो सारी चीजें हैं, मिर्जापुर में, बांदा में या अन्य गुफाओं में प्राप्त हैं, वो सब कुछ सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अधिक मात्रा में एक पास चित्र मिले हैं वो भीमवेटिका की गुफाओं में मिले हैं। नेक्स्ट देखें पॉइंट कि यहाँ ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है। अभी हमने बताया था कि घरेलू या सामान्य जनजीवन का चित्रण पूछा जाता तो पंचमढ़ी बताना है, और ग्रामीण जीवन का चित्रण जो पूछा जाता है तो बताना है भीमवेटिका। देखें ये ग्रामीण जीवन का चित्रण है, ये देख लेंगे एक बार इसको, ये ग्रामीण जीवन का है दृश्य। तो ग्रामीण जीवन के परिप्रेक्ष्य में जो चित्र बने हैं वो भीमवेटिका से संबंधित है। ये इमेज रहेगी ग्रामीण जीवन के दृश्यों की।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये गुफाएं पुरा पाषाणकालीन हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे जो मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर हमने अवधि बताई थी 5000। मिर्जापुर के चित्रों की अवधि क्या बताएगी? 5000। 5000 किसका टाइम है? नवपाषाण या नियोलिथिक या उत्तर पाषाण काल का। ठीक है, 10,000 से स्टार्ट रहेगा, 5000 या 3000 तक रहेगा। उस हिसाब से उसको वहां पे बताया गया है कि कैसे क्या रहेगा। अब देखें कि ये गुफाएं जो हैं पुरा पाषाण कालीन है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो पुरा पाषाण कालीन मानव उसमें रह रहा है, ऐसा बताया जाता है। और चित्रण, जो चित्र मिले हैं भीमबेटका में वो मध्य पाषाण कालीन है। चित्रण जो है वो किस मानव ने आरंभ कर दिया था? मध्य पाषाण कालीन। अब यहाँ पर देखें चित्र जो लिखे हैं तो यहाँ पे बताया गया है पुरा व मध्य पाषाण कालीन है। भीमबेटका के चित्र किस मानव ने बनाए हैं? तो देखें ये चीजें जो हैं हम दोनों पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं, हालांकि एक तीसरा पॉइंट भी है। तो बताए दे रहे हैं कि जैसे गुफाओं की रचना पूछी जाती है। रचना मतलब कि निवास की दृष्टि से कि गुफाओं में मानव कौन सा मानव रह रहा था, तो पुरा पाषाण कालीन रह रहा था, फिर मध्य पाषाण कालीन मानव रहा होगा, फिर नवपाषाण कालीन मानव रहा होगा। तो पुरा पाषाण कालीन है गुफाएं जो हैं इसमें मानव पुरा पाषाण काल से रह रहा होगा। एक पॉइंट ये तो चलो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखें जो भीमबेटका में चित्रण किया गया है वो किस मानव द्वारा किया गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे। कुछ विद्वान हैं जो मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा बताते हैं, इसका टाइम पीरियड 10,000 वगैरह भी मिल जाएगा। तो कुछ विद्वान हैं जो मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा बताते हैं। कुछ विद्वान हैं जो पुरा व मध्य पाषाण काल दोनों मानवों के द्वारा बताए हैं कि यहाँ पे चित्र मिले हैं। अच्छा, कुछ विद्वान हैं जो मध्य व नवपाषाण काल भी मानते हैं, मध्य व नवपाषाण काल मानते हैं। तो देखें इसका एक क्लियर हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको चित्रण मध्य बताना है कि पुरा पाषाण काल व मध्य बताना है या नवपाषाण काल बताना है। अगर सीधे से क्वेश्चन आता है तो मध्य पाषाण काल हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। अगर फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो पूछना चाहता है, क्या उनका मन है, क्या मतलब निकल रहा है उनके पूछने का। तो चित्रण जो किया गया है वो मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा है, लेकिन ये हमने बता दिया है कि पुरा व मध्य पाषाण कालीन मानव द्वारा भी मिल जाएगा और मध्य व नवपाषाण कालीन मानव द्वारा भी मिल जाएगा चित्रण। ठीक है, तो गुफाएं पुरा पाषाण कालीन है और चित्रण मध्य पाषाण कालीन है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जू रॉक शेल्टर किस गुफा को कहा जाता है? इस हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जू रॉक शेल्टर जो है वो भीमबेटका को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जू रॉक शेल्टर किसे कहा जाता है? तो भीमबेटका को कहा जाता है। भीमबेटका को 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया इसे। तो देखें आज दो गुफाएं यहाँ पे बताई गई हैं, एक तो पंचमढ़ी और दूसरी भीमबेटका। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश से संबंधित जो होशंगाबाद या जो भी क्षेत्र बचेंगे मध्य प्रदेश से उनको बता दिया जाएगा। फिर एक नेक्स्ट पार्ट और रहेगा उसमें दक्षिण भारत के, और एक नेक्स्ट और रहेगा जिसमें छत्तीसगढ़ बिहार वो सारे जो हैं या राजस्थान उत्तराखंड वो जितने रहेंगे वो सब उसमें करवा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। जो भी लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल पर बने हैं, तो उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है पूरी की पूरी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो भी नए व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।